अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची वालों की यूं तो बहुत सारी मरगूब ग़िज़ाएँ हैं और मशरूबात हैं, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मरगूब चीज़ जो कि बुनियादी चीज़ है वो है तंदूर की रोटी और फरमाइशी चपाती। आपने जा बजा अपने मोहल्ले में, गली कूचे में, शहर में बहुत सारे तंदूर देखे होंगे और वहाँ पर फरमाइशी चपाती का बोर्ड भी लगा हुआ देखा होगा। आजकल ज़्यादातर घरों में कोशिश यही की जाती है कि तंदूर से रोटी मंगा ली जाए और चपाती मंगा ली जाए ताकि वक्त भी बचे और ज़रा अच्छी रोटी खाने को भी मिले। मगर अब इस महंगाई के दौर में ये रोटी खाना भी आसान नहीं है, क्योंकि जहाँ दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं वहीं अब नान और चपाती की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। शहर में इस वक्त नान की कीमत 25 रुपये से लेकर 30 रुपये है और चपाती की कीमत 15 रुपये से लेकर 20 रुपये है। कुछ जगहों पे इस कीमत में हमें कुछ फ्लक्चुएशन नज़र आती है, मगर हमने देखा कि अब कमिश्नर कराची ने नान और चपाती के हवाले से भी नोटिस लिया है और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि जनाब, जो तंदूर की रोटी है नान, वो अब तंदूर मालिकान सिर्फ 17 रुपये में बेचेंगे, ना 25 ना 30। और जो फरमाइशी चपाती है वो 12 रुपये में बेची जाएगी, ना 15 ना 20। जो नान है उसका वज़न 120 ग्राम होगा और जो चपाती है उसका वज़न 100 ग्राम होगा। अब ये सब होगा भी या नहीं होगा, ये आज के शो में हम बात करेंगे। लोगों से बात करेंगे, तंदूर मालिकान से बात करेंगे, तंदूर की रोटी आखिर कितने रुपए में वारे में आती है, उसका कितना वज़न हो तो वो खाने के लायक होती है, और आखिर ऐसी कौन सी दुश्वारी है जो तंदूर मालिकान को कमिश्नर कराची के अहकामात पर अमल दरामद में दुश्वारी पैदा कर रही है, उसके बीच आ रही है। ये सब कुछ जानेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में। तंदूर की रोटी और 12 रुपए की चपाती, कमिश्नर कराची साहब का ये नोटिफिकेशन, ये अहकामात कैसे लगे? अहकामात तो उनके अच्छे हैं, फिलहाल रोटी चपाती भी नहीं करनी चाहिए। महंगाई तो हर चीज़ में महंगाई, बिजली के बिल आप कम करें, आप गैस का बिल कम करें, आप काफ़ी चीज़ और कम करें। उनको सिर्फ जो है ना आटा मिला है, क्योंकि गंदम ख़राब हो रही है तो आटा इन्होंने सस्ता कर दिया। गरीब आवाम को फ़ायदा तो कुछ भी नहीं मिलता। कहीं भी किसी भी तंदूर चले जाओ, रोटी वही अपने रेट में मिल रही है, चपाती अपने रेट में मिल रही है, तो गरीब आदमी क्या करेगा वो। अभी होटल पे आए हो, 3 लड़के हो, कितनी रोटी खाओगे? 7 रोटी खाओगे ना, तो 7 रोटी के पैसे तकरीबन माइनस कर लो, आधे कीमत हो गई है। फ़ायदा तो होगा अगर उस रेट पे मिलने लगे। अगर सालन तो महंगा है ना, रोटी सस्ती है। सालन तो महंगा है ना, सालन तो अपना रेट चल रहा है ना। हाँ, तो आप टमाटर देख लो, सस्ते हो गए, सालन के रेट सही नहीं हो रहे। हाँ। दालों के रेट नहीं गिरे हुए, चिकन के रेट आप देख लो, आप गोश्त के रेट देख लो, बंदा क्या करे। मैं कह रहा था कि जैसे भी आप लोगों से पूछ रहे थे कि कमिश्नर साहब ने जो अहकामात थे वो तो पास कर दिए, तो कमिश्नर साहब को ज़रा से फील्ड में निकलना चाहिए। ये एसी रूम से निकलेंगे, ठीक है ना, आवाम में जाएंगे तो पता लगेगा। अभी यहाँ यार पर गर्मी बहुत है भाई। सर गर्मी बहुत है, तो ये टैक्स के पैसे जो है वो आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। तो जब आवाम गर्मी में रुल रही है तो ये कोई आसमान से गिरे हुए लोग नहीं है। यहाँ पर आप मुझे बता दें, कोई जो कौन रोटी का वजन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें तो नहीं पता कितना वजन है, किसी को भी नहीं पता। ज़बान पे एतबार है। ज़बान पे है, ठीक है ना, हम ज़बान पे एतबार करते हैं और हम मर जाते हैं, ठीक है ना। एक गरीब तबका जो पहले से ही पिस रहा है, आप महंगाई कर लेते हैं। आप मुझे बता दें कि आप हद से हद कितनी तनख्वाह लेंगे, मैं कितनी तनख्वाह लूँगा, ठीक है। कमिश्नर साहब को आटा फ्री, गैस फ्री, बिजली फ्री, उनको तो इन चीज़ों की फिक्र ही नहीं है। तो आके ज़रा आवाम में आए, ज़रा सी फील्ड में आए तो पता चले। अहकामात की तो हम धज्जियाँ उड़ा देते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात हमारे लोग नहीं मानते, तो कमिश्नर को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। कमिश्नर को तो आवाम किसी खाते में नहीं लाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हाँ, ये पाकिस्तानी अवाम को इन हुक्मरानों ने मजबूर किया है। इन्हीं कोर्टों के अदालतों के पास वो जाते हैं इंसाफ मांगने के लिए, मगर वो मजबूर हो जाते हैं वहाँ पर। जब इंसाफ नहीं मिलता तो इंसान को अपना जो उसके जी में आता है वो फिर करता है। यहाँ पर आप ले लें, किसी की भी राय ले लें, या आज आपने कर लिया, कल से वही चीज़ शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि अगर थोड़ी सख्ती हुई, 2-4 चालान हुए, 2-4 गिरफ्तारियां हुई तो अमल दरामद होगा या नहीं? कोई चांस नजर नहीं आता है। चालान, यहाँ चालान होता है, वहाँ मुकमुका हो जाती है। अच्छा, वही हाथ बिल्कुल हाथ के हाथ मुकमुका होता है यहाँ पर। यहाँ पर ये नहीं कि आपने चालान कर लिया तो आपको जो है वो फायदा हुआ, नहीं। यहाँ से आप गए नहीं, गाड़ी में बैठ के उनसे कहते हैं कि भाई 1-2 लाख रुपए दे दो और जाओ अपना कारोबार करो। आपने अवाम के ऊपर छुरी यहाँ पीछे से रखनी है, आगे से आप काटो, मगर आप हमें यहाँ पर हमारा मुकमुका कर दो, जाओ। यहाँ पर किसी को कोई सजा जजा का तो कानून है ही नहीं यहाँ पर। आप क्या समझते हैं, जो बात आपने की कि अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, क्या ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो जाए? सर मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि हैवी ट्रैफिक रात 10 बजे से पहले शहर में अलाउ ही नहीं है।
ट्रैफिक पुलिस कैसे अलाउ कर रही है हैवी ट्रैफिक को। ये आप एक मामूली सी कमिश्नर की बात कर रहे हैं जिसकी कोई वक़्त ही नहीं है, जिसको कोई कुछ समझता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की मैं हालिया ही चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने कहा है जो एक्सीडेंट ज़्यादा हुए थे, रेशो ज़्यादा हो गया था, तो उन्होंने कहा कि जी तो हैवी ट्रैफिक का जो है वो शहर में दाखिला मना कर दिया था। मगर आप देखें, आप घूमते हैं, आप कहीं पर पाबंदी देखिए ट्रैफिक पर, उड़ा रहे हैं लोग, तो कमिश्नर की फिर क्या वहाँ पर औकात रह जाती है जहाँ सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं रहती। मतलब 25 की 30 की जितने की भी बिकेगी खरीदनी पड़ेगी। मजबूर है सर, पेट तो भरना पड़ता है ना। अब हम फाके तो नहीं कर सकते। वैसे कितना खर्चा आ रहा है? आप रोजाना बाहरी दिन का खाना खाते होंगे, ऐसा ही है ना? जॉब करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। कितना खर्चा आ रहा है दिन के खाने पे रोजाना का? सर नॉर्मली अभी आपके सामने मैं बैठ के अभी खाया हूँ। क्या खाया सर? एक सालन है, एक सालन है और 2 रोटी खा लिए। तो मुझे लगता है कि 250-300 रुपये मेरे जेब से आसानी से चले जाएंगे। 250-300 रुपये, 9,000 रुपये महीना। बिल्कुल ठीक है। इस हिसाब से अगर वो सैलरी बढ़ाते रहें, ठीक है ना, तो वो भी तो है, हमें ओवर कम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सैलरियाँ वहीं पर स्टक की हुई है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। कितना वजन कितना है रोटी का? 150 ग्राम। 150 ग्राम है? 150 ग्राम सही होता है? हाँ बिल्कुल सही है, 150 ग्राम। 300 ग्राम अगर दो रोटियां खाएं पेट भर जाएगा ना बंदे का? इंशाल्लाह। कराची के जो रहने वाले लोग हैं ना, एक रोटी से भी पेट भर जाता है। अच्छा, कराची के रहने वाले एक रोटी में भी पूरे हो जाते हैं। तो ये आपको अब हुकूमत कह रही है कि आप ये वाली रोटी जो 17 रुपए की बेच दें, हो जाएगा? आटा सस्ता कर दे तो इंशाल्लाह हम 10 की भी बेचेंगे। किया तो है, थोड़ा सस्ता किया तो है। कहाँ से सस्ता किया? मजीद सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। चलो ठीक है। कितने की होनी चाहिए सर रोटी जो आप समझते हैं गरीब आदमी फिर आराम से पेट भर के खा लेगा? सर रोटी 10 रुपए की तो होनी चाहिए सर। बस 10 रुपए की? हाँ। इससे ज़्यादा नहीं? महंगी हो जाएगी ना बॉस। 20 रुपए 25 रुपए गरीब आदमी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। 20,000 रुपये सैलरी है, 15,000, 20,000, 25,000 सैलरी है। वो 25,000 बोल रहे हैं, 25 भी कहाँ मिलती है? अगर 25 रोटी दिन में एक आदमी ने बाहर 3 खाई, 75 रुपए, 75,000 रुपये हो गए। 750 और 1500 और कम से कम 2,500 के करीब तो ये महीने का सिर्फ रोटी का खर्चा सिर्फ हो रोटी गया। का सालन तो दूर है, सालन दूर है, फिर पेट्रोल है, फिर घर पता नहीं क्या का क्या। किराया है, बिजली है, गैस है, पानी है। 10 रुपए की रोटी होनी चाहिए। 10 रुपये की होनी चाहिए सर। हाँ, तो 10 रुपए की, या 10 रुपए कम बोल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा महंगी भी हो सकती है। मे भी पॉसिबल है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी गंदम की शॉर्टेज चल रही है। हाँ, उसके हवाले से तो फिर देखा जाए तो आप कितने रुपए रोटी पे खुश होंगे कि यार अब सही है? हम तो कहते हैं फ्री में मिल जाए तो अच्छा है। फ्री में तो कोई चीज़ नहीं मिलती। फ्री में मिल रही है ना, इतने लंगर खाने खुले हुए हैं। फिर वो तो लंगर खाने में मिलेगा ना, अल्लाह मालिक, ये कौन सा कैफे सादात होटल पे तो नहीं मिलेगा। 10 रुपये मुनासिब है। 10 रुपए मुनासिब। मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। इससे ज़्यादा नहीं होनी इससे चाहिए। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो अब रोटी हम होटलों पे देखते हैं या तंदूर पे देखते हैं, इस रोटी का वज़न आपको सही लगता है? मतलब एक रोटी से 1.5 रोटी से पेट भर जाता है या अब हल्की हो गई है रोटी? रोटी तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वज़न नज़र आता है, क्योंकि जहाँ कम रेट होता है तो वज़न भी कम हो जाता है, जहाँ रेट ज़्यादा होता है उनका वज़न भी सही होता है। हाँ, ठीक है जनाब, ठीक। कोई सोडा भी डाल रहा है? और क्या डालता होगा। सोडा डालते हैं उसमें रोटी थोड़ी फूल जाती है। अच्छा हाँ। अच्छा, वो आवाज़ भी ये लगाते हैं, फूली भी देना, हाँ। लाल करके देना है? चलें जनाब, कमिश्नर कराची साहब का ये देखें, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने आम आदमी के लिए सोचा, और जो रोज़मर्रा की सबसे बुनियादी चीज़ है रोटी, तंदूर की रोटी, चपाती, उसकी कीमत पर उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई और फिर उसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया। और कमिश्नर कराची साहब ये कहते हैं कि अब तंदूर की रोटी तंदूर मालिकान 17 रुपये में बेचें, जिसका वज़न 120 ग्राम होना चाहिए, और चपाती वो बेचें 12 रुपये में, जिसका वज़न 100 ग्राम होना चाहिए। मगर जब हम शहर के अंदर निकलते हैं तो इस वक्त अलग अलग, यूँ तो हर होटल, हर तंदूर के ऊपर रोटी का वज़न भी है, रोटी की कीमत भी है, मगर अगर हम एवरेज बात करें और मेजॉरिटी केसेस की बात करें तो एक तंदूर पर रोटी एवरेज 25 रुपए की मिल रही है, जिसका एवरेज वज़न जो है वो 130 या 135 ग्राम है। कमिश्नर कराची साहब हैं, वो कह रहे हैं आप लोगों को, यानी कि तंदूर मालकान, होटल मालकान को, कि आप 17 रुपए का नान और 12 रुपए की चपाती बेचें। आप बेचेंगे? जनाब 12 रुपए की गैस सस्ता करेंगे, ज़रूर बिकेगी। खाली आटे की रोटी नहीं पक रही, लेबर की नहीं पक रही। लेबर जो काम कर रही है उसको कहाँ से देंगे? आटा पड़ रहा है 6,200 का, 6,000 रुपये। सिलेंडर पड़ रहा है 12,000 रुपये का। सुई गैस का
एक यूनिट पड़ रहा है 280 रुपये का, तो कहाँ से पूरा करेंगे? अच्छा, जी, तो खाली आटे का अमल दखल नहीं है रोटी का? खाली आटे की रोटी पकती नहीं है ना भाई, कैसे पकाएंगे? गैस जलेगा तो उसमें बिल कहाँ से देंगे? केसी कहाँ से भरेंगे? केसी का यूनिट कितने का है? हर चीज़ के मामला से देखने हैं। अच्छा, तो ये मुमकिन कैसे होगा फिर, अगर अब ये तो सरकारी अहकामात तो आ गए, इस पर अमल दरामद मुमकिन कैसे होगा? कोई बीच का रास्ता बताएं। भजन बीच का रास्ता ये, पहली बात तो सबसे पहले गैस सस्ता कर दें। अच्छा, असल मसला गैस है, गैस है, आटा नहीं है। आटा क्या है? आटा तो सस्ता है, हाँ। गैस महंगा है। 13,000 रुपये का 12,000 रुपये का गैस का सिलेंडर है। 280 रुपये यूनिट जो है ये पड़ रहे हैं गैस, सुई गैस। अगर गैस सस्ता हो जाए तो शायद फिर 17 रुपए की रोटी मिल बिल्कुल हो सकती है। जाएगी, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती अब 20 रुपए की रोटी बेच, वजन तो नहीं कम कर देंगे? नहीं 20 रुपए की रोटी बिक रही है 100-150 ग्राम की। 150 ग्राम की है, हाँ, बिल्कुल तो पक्का। वो कह रहे हैं कि आप 120 ग्राम की 17 में बेच दें। नहीं 120 ग्राम की रोटी पक नहीं सकती, पापड़ बनेंगे। आवाम को अच्छा। पागल तो नहीं करो। कम से कम कितना हो सकती है? कम से कम 150 ग्राम से ऊपर रोटी हो जब खाने की है, वरना पापड़ है। 120 ग्राम जो कमिश्नर साहब ने कहा है वो सही नहीं है? भाईजान कमिश्नर साहब आ जाए, बोले भाई पकवा के दिखा दो। अच्छा, 120 तो हम ग्राम बेच में- देंगे। हाँ बिल्कुल बेचेंगे, 120 ग्राम में तो पापड़ बिकेगा। अच्छा जनाब, ये मेरे सामने कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन है नान और चपाती के हवाले से। इसमें कमिश्नर साहब फरमा रहे हैं कि जो तंदूर मालिकान हैं वो तंदूर की रोटी, जिसे हम सादे लफ्ज़ों में नान कहते हैं, वो 120 ग्राम की बनाएं और 17 रुपये में बेच दें। मगर जब हम शहर के अंदर जाते हैं, होटलों में जाते हैं, तंदूर पे जाते हैं, तो वहाँ जैसा मैंने पहले भी बताया कि एवरेज जो रोटी बन रही है वो कोई 140 150 ग्राम से लेकर 170 ग्राम की बन रही है, तो वो बिकती है 25 रुपये की। तो जब हम तंदूर वालों से ये सवाल करते हैं कि जनाब आप अपने कुछ ग्राम कम कर दें और 17 रुपये की रोटी बेचें ताकि आप सरकारी अहकामात पर अमल दरामद भी कर सकें, तो उनका कहना यह है कि 120 ग्राम की तंदूर की रोटी अगर बनाई जाएगी तो वो खाने के लायक उस तरीके से नहीं होती कि वो बिल्कुल रोटी कम और पापड़ ज़्यादा हो जाती है। तो हमने ज़रा इनसे दरख्वास्त की है कि हमें एक 120 ग्राम की रोटी बना के दिखाएं, वो कैसी बनती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर, ये आपके 2 पेड़े रखे हुए हैं, तो आपका पेड़ा कौन सा है जो रोज़ाना आप पकाते हैं? रेगुलर का पेड़ा वो ये वाला है। ये कितने ग्राम का है? ये 170 ग्राम 170 ग्राम का, 60 या 70 का होगा। 60 से 70। और ये जो छोटा पेड़ा रखा है? 120 का। हाँ, 120 वाला पेड़ा, ये आ गया। ये 120 वाला पेड़ा है। चले ये बना के दिखाएं, ये कैसा बनेगा? ये थोड़ा जो है रोटी जो है पापड़ होगी इसकी। हाँ। 120 ग्राम में मज़ा नहीं आएगा, बना के दिखाएं। चले बिल्कुल, ये आपके सामने लगा रहा हूँ। लगाएं सर। ये आएगी बिल्कुल पापड़। ठीक है। अच्छा, ये 150 वाला है जो आप बनाते हैं, 160 वाला? ये 160 165 वाला है, ये जो पक रही है रोटी। हाँ, और एक आपने लगाया हुआ है हमारे कहने पर 120 वाला। 120। चलें दोनों जब आप निकालेंगे देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या आता है। जी, ये आ गई है रोटी हमारी। ये आपकी रोटी है? जी, ये रोटियाँ 160 165 वाली। 165 वाली जो चल रही है। ठीक है, ये जनाब ठीक है। ये वो है जो कमिश्नर साहब ने कहा है रोटी के लिए, बिल्कुल पापड़ हो अच्छा, रही है। ये ज़रा तोड़ें इसको तोड़िएगा ज़रा, ये देखें, और तोड़ें। अच्छा, ये तो सालन से नहीं, ये तो पापड़ हो गई, ये रोटी नहीं है। पापड़ हो गई है। और ये रोटी देखें आप। हाँ हाँ, ये नरम है, मुलायम है रोटी। ये नरम है और मुलायम है। ये सालन में डिप भी हो जाएगी, खाई भी जा सकती है। और वो पापड़ वाली ये तोड़ें, पापड़ हो चुकी है। थोड़ा ज़रा इसको और। अच्छा जनाब, सही है। ये फ़र्क है जो हम दिखाना चाह रहे थे कि सिर्फ ये कहना ज़रूरी नहीं होता कि इतने ग्राम की बना दी जाए और इतने में बेच दी जाए। ये भी देखा जाता है कि ये खाने की चीज़ है, तो क्या वो खाने में सही इस्तेमाल में भी आएगी। तो जो एवरेज रोटी का वज़न है वो 150 ग्राम है। इससे कम अगर आप रोटी को करते हैं, उसके ग्राम कम करते हैं, तो वो नान जो है वो पापड़ बन जाता है, वो रोटी नहीं रहता, नान नहीं रहता। तो बेचना तो 150 का या उससे ज़्यादा का ही पड़ेगा। अब देखना ये है कि उस 150 या 170 ग्राम की कीमत क्या रखी जा सकती है और कितने में बेचा जा सकता है। अच्छा जनाब, तंदूर मालिकान और होटल मालिकान जिनसे भी मेरी बात हो रही है, कोई भी 150 ग्राम से कम रोटी का वज़न नहीं बताता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं हम 160 65 70 इस ग्राम की रोटी बनाते हैं।
ज़रा वजन करके देख लेते हैं कि वाकई इतने ग्राम की होती भी है या इससे कम होती है। ये कितने का पट्टा है? 150 का पट्टा है। अच्छा चलें। अच्छा ये आपने तराजू जो उठाया हुआ है मनोज साहब, ये वज़न कितना डाला हुआ है? ये 150 है देख लें, आपकी गारंटी है। सर, ये इन्होंने मुझे बताया दुकानदार। हाँ ठीक है, अब मैं 150 का है ये वज़न। 150 ठीक है, इसके अंदर वो डाला हुआ है बट्टा। बट्टा। ठीक है, अब ये पेड़ा ये अलग से तो नहीं बनाया इन्होंने? नहीं वही नॉर्मल पेड़ा वही है? मैंने खुद देखा है। रखें, सीधा करें ज़रा इस तरफ। ये 160 में 150 155 इस तरह आ रहा 160 तक है, मतलब ये ऊपर है ये नीचे है। है। ये देखें, हाँ मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है ना ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, बाकी ये है कि कमिश्नर कराची साहब ने बोला हुआ है कि इसका जो है पेड़े को 117 रुपये 120 रुपये 1 ग्राम का। हाँ, 130 ग्राम का 17 रुपये की रोटी कर लो। लेकिन जो लोग लेने आ रहे हैं ना, उनके साथ ये ज्यादती नहीं कर रहे। अच्छा इन्होंने बोल तो दिया है, लेकिन ये हमने जो देखा है हाँ। 2-3 दुकानों में जाके हमें ये हाँ। अच्छा, ज़्यादातर होटलों पे 150 से ऊपर ही होती है रोटी। 150 से ऊपर जो होती है ना वो महंगी देते हैं, क्योंकि रोटी जो है ना हल्की बना दी तो पापड़ हो जाती है फ़ौरन, तो वक्ती तौर जो है ना मलाई मारती वो है। तो कस्टमर वापस कर देगा। कस्टमर वापसी कर देते, घर से लेके आ जाता है, कहते हैं ये पापड़ बन गई है रोटी। कम से कम 150 की होगी तो खाने लायक होती है। खाने लायक होगी, वरना खाने लायक नहीं होगी। इससे ऊपर भी और होती है। 150 वाली रोटी 17 में बिक सकती है? नहीं बिक सकती। नहीं बिक सकती। नहीं बिक सकती। चल ठीक है। चपाती कितने की बेच रहे हैं? 12 रुपये कितने की? पहले आदमी, मुझे अभी तक कराची में 12 वाला कोई नजर नहीं आया है। भाई साहब, लिखा हुआ कहाँ लिखा सर? अच्छा, 12 की चपाती। हाँ, ये लिखा हुआ है सामने 12 की। यार कैसे बेच रहे हैं 12 की चपाती? भाई आटा सस्ता हो गया, गंद रेट गिरने की वजह से हमने 12 रुपये कर दिए, और रोटी 25 की थी, 20 की कर दी। ये कब से किया आपने? ये 3-4 दिन हो गए। बड़ी बात है। चपाती का वजन क्या है? चपाती का वजन 100 ग्राम है। 100 ग्राम की है पूरी? जी हाँ। अच्छा, हम वजन करके देख सकते हैं अभी? वेट है आपके पास? हमें दिखा दें। बनी हुई रोटी का भी वजन दिखा दें, पेड़े का भी दिखा दें। पेड़ का वजन होता है 100 ग्राम, रखने के बाद तो कम होगा थोड़ा घना। बनने के बाद कम हो जाता है? जी हाँ, पहली बात है कम तो हाँ, होगी ना। पकने के बाद। जी हाँ। अच्छा, ये 100 ग्राम है। जी हाँ। मुझे पेड़े का वजन करके दिखा दें। मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं आ रहा भाई, आ रहा है भाई। क्योंकि मुझे अभी तक एक तंदूर वाला भी ऐसा नजर नहीं आया है। नहीं वो भाई आ रहे हैं। हाँ। लेकिन देगा आपको। मुझे दिखा दें सर। अच्छा, ये बड़ा मुनफरिद होटल मुझे नज़र आया है, क्योंकि ये कमिश्नर साहब तो इनसे बड़ा खुश होंगे, क्योंकि कमिश्नर साहब ने कहा चपाती बेचनी है 12 रुपए की और 100 ग्राम की बेचनी है। ये मिनो अन वैसे ही कर रहे हैं। इनके पास लिखा हुआ है 12 की चपाती, और बकौल इनके कि पेड़ा इनका 100 ग्राम का है। अब मैंने इनसे कहा भाई मुझे वज़न करके दिखा दें, क्योंकि मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि 100 ग्राम की रोटी ये कैसे बेच रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे तो इनकी मुखालफत कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमें वारा नहीं पड़ता है। तो ज़रा देख लेते हैं। महंगाई तो है। आटा तो चलो सस्ता हो गया, गैस तो महंगी है, क्या करें, मजबूरी है। मगर गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना पड़ता है, क्या करें भाई साहब। अच्छा, ये नान कितने ग्राम का आपका? वो हमने 140 ग्राम होता है। 140 का? जी हाँ। और आप कितने का बेच रहे हैं? 20 का? 20 का। तो कमिश्नर साहब कह रहे हैं 120 ग्राम का बेचो। 120 ग्राम का अगर हम नान बनाएंगे कैसा बनेगा? रोटी सूख जाती है बिल्कुल सर। पापड़ हो जाएगी? बिल्कुल पापड़ बन जाती है। अच्छा, अब पका देंगे यार, 2 मिनट के नरम हो जाएगा, उसको 2 मिनट के बाद वैसे पापड़ बन जाएगी। जो खाएगा तो बूढ़ा बंदा तो नहीं खा सकता ना, मजा नहीं देगी वो। नहीं बिल्कुल नहीं। कौन सी रोटी कम से कम 140 150 150 ग्राम हो तो रोटी नरम रहेगी बिल्कुल। खाने के लायक हो? खाने के लायक रहेगी। आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट तक आराम से बंदा उसको बाद में खा सकता है। ऐसे बनाने को क्या 50 की भी बना देगा बंदा? आटा ही तो लगाना है, वो तो बन मगर आटे जाएगा। तो लगाना, रोटी पापड़ बनने किस काम की है किसी वो? काम की नहीं आएगी। वो काम की नहीं आएगी सर। ठीक है। अच्छा, ये वज़न आ गया है, वेइंग स्केल आ गया है, और एक ये नान वाला उठाएं ज़रा, पेड़ा, नान वाला पेड़ा ये रहा, 150 ग्राम दिखा रहा है, ऐसा ही है ना? 150-55 ग्राम दिखा रहा है। हो सकता है कहीं ये पेड़ा थोड़ा कम भी होता हो, इतना कहीं थोड़ा ज़्यादा भी होता हो। ठीक है, अब ज़रा मुझे चपाती का पेड़ा दे दें भाई। मनोज साहब देख लें कि ख़ास तौर पे पेड़ा तो नहीं बन रहा है चपाती वाला। हाँ। 150 सही है यार, ये ले भाई, मैं गरम में पकड़ लूँ। अच्छा, अब ज़रा चपाती का भी वज़न कर लेते हैं। ये चपाती दिखाइएगा बनी हुई सर, बनी हुई चपाती दिखाएं ज़रा।
110 110। ज़रा चपाती बनी हुई दिखाइएगा, एक चपाती, एक सेकंड। ये ज़रा देखिएगा कितना आ रहा है, कितना है मुझे नज़र नहीं आ रहा, हटे ज़रा। 70 आए ना, देखें ये तो कम आ गया भाई। क्या बोला? हाँ, एक हाथ नहीं चलता है इसमें, कम ज़्यादा भी हो सकता है इसमें। तो 70 और 100 में तो बहुत फर्क आ गया भाई। पकड़ने के बाद पानी तो सूखेगा ना इसका। अच्छा, ये तो जाहिर बात है ना, चीज़ पकाए तो पानी तो सूखेगा, वो कहाँ जाएगा पानी। अच्छा, पकने के बाद 70 हो जाएगी। 70-80 यही रहेगा। अच्छा चलें, अब ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 70 रहेगा 80 रहेगा। रोटी यूँ तो तंदूर की, चपाती सारी सब आटे से बनती है, और जो अभी अहकामात जारी किए गए हैं उसमें एक आ गया है कि क्योंकि आटे की कीमत सस्ती हुई है, कम हुई है, तो रोटी भी सस्ती की जाए। मगर जब हम होटल मालिकान के पास जाते हैं, जैसे कि हम इनके पास आए, इन्होंने कहा आटे से ज़्यादा रोटी में आग का काम है, और आग के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए या तो सुई गैस है या फिर LPG गैस है। सुई गैस के मामलात क्या हैं मुल्क भर में, शहर कायद में, कराची में, वो आप सबके सामने है। तो ज़्यादातर घरों में, होटलों में अब सिलेंडर रखे होते हैं। अब ये जो सिलेंडर मेरे पास इस वक्त यहाँ रखा है, ये 40 किलो का सिलेंडर है, और ये इस वक्त 11,000 रुपये में इनको भरकर दिया है सिलेंडर वाले ने। तो अगर हम इसे 40 किलो से डिवाइड करें तो ये 275 रुपये की पर kg पड़ती है। तो जो होटल मालिकान है वो कहते हैं कि अगर सुई गैस या LPG गैस जो भी तंदूर जलाने के लिए सोर्स है, अगर वो सस्ती हो जाती है तो फिर तो शायद इन अहकामात पर अमल दरामद मुमकिन है, अदरवाइज़ गैस की वजह से मुमकिन नहीं हो पाएगा। तंदूर की रोटी कितने की होनी चाहिए एक आम आदमी अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, तंदूर की रोटी कितने की होनी चाहिए की बात नहीं है, रोटी का एक वज़न है। रोटी तो आप छोटी सी बना लें, वो भी खाने के लायक है, रोटी तो आप बना लें। नहीं तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, तंदूर वाला कहता है छोटी रोटी खाने के लायक नहीं होती। 120 ग्राम से कम रोटी, 145 ग्राम से कम रोटी तंदूर की नान वो खाने लायक नहीं होती है। देखिए, वो तो बात ये है ना कि गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना। आप गैस देखें, गैस आ नहीं रही, अब वो भी कहाँ से पूरा करेंगे ये लोग, क्योंकि गैस अगर जब सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे, सिलेंडर कितने का है, कहाँ से पूरा करें? प्रॉफिटेबिलिटी ये लोगों का खर्चा है। तो आपको क्या लगता है कि ये नुकसान में बेच रहा है? नहीं, नुकसान में नहीं बेच रहे, लेकिन जो जितनी मेहनत कर रहा है, अब इसकी जिस हिसाब से इनके मामलात हैं, जिस हिसाब से दुकान का किराया है, जिस हिसाब से बिजली का बिल है, जिस हिसाब से सिलेंडर आ रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ही बेचेगा ना। इसने कोई मतलब कोई 25-30 एकड़ जो है वो ज़मीनें तो नहीं खरीद ली हैं, इसने कोई तंदूर खोल के कोई एकड़ खरीद लिया। और रोटी की बात ये यार, ये कौन सा तुम्हें महंगी रोटी बिकती हुई हुकूमत को दिखती है? ये हर 4 कदम पे पार्किंग लगा लिए, ये हुकूमत को नहीं दिखता। तुम एक तंदूर का जो तंदूर में क्या जहर डाल के बेच रहा है, मंशियात बिक रही है, वो तुम लोगों को नहीं दिखती कि मंशियात बिक रही है। कि आपने कभी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा देखा है कि एक डॉक्टर ने आपको 8 डॉक्टर दिए हों? किसी के हैं, किसी बच्चे 8 बच्चे, जिस डॉक्टर ने तुम्हें 8 डॉक्टर दिए हैं, किसी बैरिस्टर ने 8 बैरिस्टर दिए हैं, किसी लॉयर ने 8 लॉयर दिए, किसी साइंटिस्ट ने तुम्हें 8 साइंटिस्ट दिए हैं। तो इस मुल्क का जो हाल हो रहा है वो यही होगा। बाकी आप ये समझते हैं कि तंदूर की रोटी से ज़्यादा अहम मामलात अभी हैं? यार, तंदूर की रोटी में क्या कौन से इन्होंने महल बना लिए मेरे भाई, जिन्होंने महल बना लिए, जिन्होंने जजीरे खरीद लिए, उनको छोड़ दो। तंदूर वाले का गला पकड़ लो कि तू रोटी कितने की दे रहा है। एक 18, 20, 22 कमा लेगा बस यारी है। उसमें उसकी गैस का सिलेंडर वो लेकर आ रहा है, गैस तुम देते नहीं हो, बिजली का बिल भत्ते की पर्ची आता है, बिजली आती नहीं है, जनरेटर चला रहा है, वो पेट्रोल खर्च कर रहा है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो आप जिनको पकड़ना चाहिए, कमिश्नर कराची साहब क्या पकड़ेंगे? कमिश्नर कराची साहब तो बस क्या मैं कहूँ यार। आपने कभी उन्हें फील्ड में देखा है कमिश्नर साहब को? नहीं देखें, वो फील्ड में क्या कहूँ मैं। बस कमिश्नर कराची के जो अहकामात होते हैं, दरअसल वो सरकार के अहकामात हैं, कानूनी अहकामात हैं। आपको लगता है उस पर अमल दरामद होगा? देखिए, अमल दरामद कैसे करेगा यार, मुझे आप बताएं ना यार। कमिश्नर कराची साहब अमल दरामद कराने के लिए तो वक्त ही कुछ एक हो गया, उसके बाद उसी ट्रेंड पे चल जाते हैं। बात ये है कि ना, देखिए सिस्टम का पूरा सिस्टम जो है ना वो ख़राब है। अब उसको बिजली का बिल करना है, वो कहाँ से लेकर आए? वक्त ही मजबूरतन चेंज करेगा, वापसी उसी ट्रैक पर आना है। बिजली का बिल कितना आता है आप मुझे बताएं, वो कहाँ से भरेगा? गैस का सिलेंडर आप पूछे ना कितने का गैस का सिलेंडर आता है, कितने करता है यार? प्रॉफिट मार्जिन जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं है। एक तंदूर वाले की तनख्वाह मेरे हिसाब से जो रोटी पका रहे हैं ना, इसकी तनख्वाह 2,500 से 3,000 रुपये दिहाड़ी रोज़ की होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। गर्मी में, सड़ी गर्मी में आधी मिल रही है बाहर खड़े में यार, बाहर खड़े हम नहीं खड़े हो सकते, वो आग के आगे बैठा हुआ है। तो ये कौन सा यार कोई अरबों रुपए कमा रहे हैं यार? एक लिमिटेड मार्जिन है।
भाई अगर चेंज करना है तो पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करो यार। जहाँ से बोलो यार केएमसी की ज़मीन है, अबे तो पूरा मुल्क ही केएमसी का, तो चलने के भी हर कदम पे पैसे दें। हर 2 कदम 2 किलोमीटर हो गया जी, आप दोबारा पर्ची ले लें जी, केएमसी की सड़क पे चल रहे हैं आप। होटल है और तंदूर भी है, चपाती भी बिकती है। इसके ओनर मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि ये आखिर मसला है क्या? कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि 17 रुपये का नान बेचो जिसका वज़न 120 ग्राम होना चाहिए, और 12 रुपये की चपाती बेचो जिसका वज़न 100 ग्राम होना चाहिए। ये मुमकिन है? ये नहीं है मुमकिन, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगे हैं, दुकान को किराया महंगा। हमारे पास 14,000 की लेबर है जो मेरे पास काम करती है, 14,000 और कम से कम 12,000 रुपये का ये सिलेंडर है। आप थोड़ा सा, ये 14,000 आप डेली का बता रहे हैं? जी डेली बेस पे। अभी इतना मजदूरी है, रेंट की दुकानें हैं, तो ये मुमकिन है ही नहीं। 20 रुपए की भी हमें बारे में नहीं है रोटी। अच्छा। ये ना हमने 25 रुपए की पहले बेच रहे थे, जब से आटा सस्ता हुआ हमने 20 की खुद लिख के लगा। तो चलो थोड़ा गाहक भी बढ़ जाएगा। थोड़ा गाहक भी बढ़े, मगर उसमें भी हमें बारे नहीं है। हाँ। अगर कमिश्नर साहब चाहते हैं तो खुद आके वो अपने एक कट्टे का वेट निकाल के खुद हमें देते हैं कि भाई ये तुम्हारी बचत ले जाओ। हाँ। तो इसमें कुछ भी नहीं बचता। अच्छा मुझे ये बताएं, आप क्या चाहते हैं? आपको एक रोटी के ऊपर कितने रुपए बचें? यार हमें तो एक रोटी के ऊपर 1 रुपया भी बचे तो बड़ी बात। एक रोटी पे 1 रुपया भी बहुत इस है। वक्त हम लॉस में हैं। अच्छा। इस वक्त हमें पैसे नहीं बच रहे, क्योंकि जब 3400 रुपये का कट्टा था तब रोटी 20 रुपए की थी। हाँ। आज वो हमें 5600 रुपये का मिल रहा है, 7500 से अब 5600 पे आया। हाँ। तो हमें 12 नहीं है। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि ये होटल वाले जो है ना वज़न गिरा देते हैं रोटी का। सर जी अभी जो है ना 120 ग्राम का पेड़ा इन्होंने कहा है, 120 ग्राम का पेड़ा हम रखते हैं, रोटी खाने की भी नहीं। वो तो मैंने देख लिया, वो पापड़ हो जाती है। हम खुद चला रहे हैं, ये हमारी 25 की थी, अब वो 20 पे भी हम वही वजन दे रहे हैं, क्योंकि गाहक हमारा जो है ना झुकता है। जब गाहक चले जाते हैं रोटी खाने की नहीं, गाहक खुद कह रहा है भाई 25 ले ले, 30 ले ले, रोटी तो अच्छी बना ले। अच्छा रिजवान भाई, अगर 150 ग्राम का मैं पेड़ा बनाऊं और उससे तंदूर में पकाऊं तो वो पकने के बाद कितना हो जाएगा? 120, 25 ग्राम, 24 ग्राम ये वजन है। 20-25 ग्राम माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाता है। अच्छा, अभी मैंने आपकी चपाती का पेड़ा देखा, तो चपाती का पेड़ा आ रहा था 115 ग्राम का, पेड़ा पर पकी हुई रोटी 70 ग्राम की आई। इतना फर्क? इस चपाती पे ज़्यादा फर्क आता है, तंदूर की रोटी में कम फर्क आता है। चपाती जो है गद्दी गिरती है ना, बिल्कुल पानी चूस लेती है। आपका अभी चपाती का पेड़ा कितने ग्राम का है? तकरीबन यही 100, 105, 100, 105। 100, 105 का। तो वो कोई पैमाना उसका बनाया हुआ है या आपको अंदाजा होता है? कारीगर के एक अंदाजा होता है, हाथ से एक पहले ही खांचा बना हुआ होता है या फिर उसी हिसाब? हाथ पे वजन आया तो कारीगर के। अच्छा। बाकी वहाँ हमने पेड़े खमीरी पे तो वो रखा हुआ है, हमने वेट रखा हुआ है। चले, लुब्बे लुबाब ये है कि रोटी सस्ती बेचने के आड़े जो सबसे पहली चीज़ आ रही है वो गैस है। सबसे पहले गैस और बिजली, ये 2 चीज़ें बहुत महंगी। हाँ। उसके बाद लेबर तो हम आपका टोटल काम सिलेंडर पर है? टोटल सिलेंडर, क्योंकि गैस नहीं आ रही है। कमर्शियल लगा हुआ है, गैस नहीं आती, हमारे सारे सिलेंडर लगाते हैं। अच्छा, अभी आपको गैस क्या किलो पड़ रही है? सर जी 240 रुपये किलो। कितने की हो जाएगी तो फिर आप 17 की रोटी बेच सकेंगे? भाई मेरे ये सिलेंडर 12,000 रुपये का आ रहा है, कम से कम 6, 6.5 पे आएगा, तब जाके रोटी मारेंगे। अच्छा, मतलब 270 की गैस को आप 140-50 की चाहते हैं? जी। फिर जाके 4,000 रुपये दुकान का किराया, डेली बेस का 1,20,000 रुपये रेंट में सब दुकान है, और सारी लेबर है, कुछ भी नहीं निकलता। 2 कट्टे बेच लेंगे भाई, 3 कट्टे, कितने का कट्टा बेच लेंगे? लेबर को भी तो देना है, सिलेंडर भी निकालना है, बिजली भी निकालनी है, बहुत मुश्किल है। 2000 तो तंदूर वाला ले रहा होगा? सर जी इस वक्त 1600 रुपये झाड़ी हैं। 2 तंदूर वाले आते हैं, एक सुबह में आता है, सुबह से लेकर रात 1 बजे तक कोई भी नहीं करता। एक सुबह आता है, दूसरा शाम में आता है, उसके साथ वो पेड़े वाला होता है, आटे वाला होता है। 14 लेबर है मेरी कम से कम मिला के। कमिश्नर साहब को कोई पैगाम दे दें कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? कैमरे में देख के देना सर। कमिश्नर साहब को यही पैगाम देना है कि खुदारा भाई बिजली के रेट और गैस के रेट कम कराएं। हम रोटी 17 पे भी बेचेंगे। 3400 रुपये का जब कट्टा था तब रोटी 20 रुपये की बेची रही थी, तो अब ये 5600 पे आया, हमें 12 नहीं है। कमिश्नर साहब थोड़ा हमारी गुजारिश है कि हम पे थोड़ा रहम करें, हम वैसे ही लॉस में जा रहे हैं। रोटी का ही चक्कर है जिसकी वजह से सारी मारा मारी है, और इस रोटी के हवाले से कमिश्नर कराची साहब ने अहकामात जारी किए कि जनाब रोटी सस्ती करो, 17 रुपये का नान बेचो, 12 की चपाती बेचो। ये अहकामात लेकर हम शहर में निकले, मुख्तलिफ़ इलाकों में गए, मुख्तलिफ़ होटलों में गए, मुख्तलिफ़ लोगों से बात की। सबसे पहले तो जिन्होंने रोटी बेचनी है उनसे पूछा, यानी कि तंदूर मालिकान, होटल मालिकान। उन्होंने बताया कि जनाब 17 रुपये का नान बेचना इस वक्त किसी सूरत मुमकिन नहीं है, और उसकी वजूहात वो ये बताते हैं कि कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 रुपये की रोटी का वज़न 120 ग्राम होना चाहिए, मगर जब 120 ग्राम की रोटी बनाई जाती है, नान बनाया जाता है, तो वो नान नहीं बल्कि पापड़ हो जाता है, जो कि खाने के लायक नहीं होता। तो एक तो रोटी वो बन नहीं सकती, और अगर बन भी जाए तो जनाब इस वक्त जो आटे के अलावा गैस और दीगर चीज़ों में इजाफा होता चला जा रहा है, उसकी वजह से ये वारे में नहीं आ रहा है।
होटल मालिकान और तंदूर मालिकान का ये कहना है कि अगर तो इन मामलात के ऊपर, इस नोटिफिकेशन के ऊपर जबरन अमल दरामद कराया गया तो फिर एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जब हम होटलों पे गए हमने देखा कि जनाब जो तंदूर की रोटी होती है वो 25 रुपये एवरेज और 30 रुपये मैक्सिमम बिक रही है। उसका वज़न 145 ग्राम से लेके 170 ग्राम तक होता है, क्योंकि बकौल कारीगर के जो कि तंदूर की रोटी बनाता है कि 145 ग्राम से कम की रोटी तंदूर में अगर पकाई जाए तो वो खाने के लायक नहीं होती, और अगर आप 145 से 170 ग्राम की रोटी बनाते हैं तो वो किसी सूरत भी 25 रुपये से कम होटल वाले को भाड़ा नहीं दे रही है। इसमें अमल दरामद आटे का कम है बल्कि गैस का ज़्यादा है, और तमाम होटल मालिकान की ये ख्वाहिश है कि गैस की कीमतें कम की जाएँ तो फिर शायद इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया जा सके। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब कमिश्नर कराची ने ये नोटिफिकेशन निकाला है तो यकीनी तौर पे उन्होंने तमाम तर पहलुओं को जांचा होगा, उसकी रिपोर्ट ली होगी, उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो अगर तो वो इस नोटिफिकेशन को सही समझते हैं तो फिर इस पर अमल दरामद करवा के दिखाएं, जो अब तक हमें नज़र नहीं आ रहा है। शहरियों से जब बात होती है तो शहरी कहते हैं कि जनाब रोटी ऐसी बुनियादी चीज़ है जो इस महंगाई के दौर में 10 रुपये की मिलेगी तो आम आदमी खा सकेगा। अब आम आदमी ये रोटी खा सकेगा या नहीं खा सकेगा ये देखना अभी बाकी है। आज के इसी शो के साथ अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।